वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की। सोशल स्टेटस। प्रीवियस की क्लास में हमने स्टेटस एंड रोल के बारे में आपको एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रेटिफिकेशन से जो स्तरीकरण होता है उससे व्यक्ति को अपनी स्टेटस प्राप्त होती है और व्यक्ति उसी स्टेटस के अनुरूप जो है वह अपना भूमिका का निर्वाह करता है या उसी प्रकार से रोल प्ले करता है। किसी समाज या समूह में कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय में जो स्थान प्राप्त करता है उसे हम परिस्थिति कहते हैं, परंतु यह सामाजिक पद का अधिकार पक्षी है, क्योंकि परिस्थिति से व्यक्ति के अधिकारों का बोध होता है और हमें परिस्थिति को समूह के संदर्भ में न देखकर व्यक्ति के संदर्भ में देखना चाहिए। बियर स्ट्रीट का मानना है कि समाज में परिस्थिति या हम समाज को परिस्थितियों का ताना बाना भी कह सकते हैं। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके दो पक्ष हैं। पहला, इससे एक निश्चित क्रम का पता चलता है, अर्थात इससे उच्च व निम्न भाव का जो है वह प्रकट होता है। जैसे अगर किसी हम ऑफिस में जाएं तो जो हायरार्की होती है बॉस और सबऑर्डिनेट्स की, या बड़े बाबू या अन्य बाबुओं के साथ जो प्रतिष्ठा जो प्राप्त होती है, जैसे जो हायरार्की में ऊपर होते हैं, जिनकी पोजीशन ऊपर होती है, उनको अधिकार ज़्यादा प्राप्त होते हैं एज़ कंपेरेटिव टू देयर सबऑर्डिनेट। और दूसरा ये कि हमें किसी भी प्रकार का उच्च व निम्नता का कोई भाव ही नहीं आभास ही नहीं होता है किसी भी क्रम का, और ना हमें किसी निम्न या उच्च का कोई भाव का कोई पता चलता है, जैसे वैवाहिक या आयु परिस्थिति। समाज में व्यक्तियों की परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक नियम के अनुसार होता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की। तो हम यहाँ पर दो डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। पहला, इलियट एंड मेरिल की। इलियट एंड मेरिल। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह व उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है। तो यहाँ हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ परिस्थिति व्यक्ति का क्या है? पद है, जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने किन किन आधारों पर, लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, वह क्या कार्य करता है, व्यवसाय, विवाह, वह अपने कुछ अचीवमेंट्स के द्वारा प्राप्त करता है।
दूसरा हम जो बात करते हैं वह है लिंटन द्वारा जिन्होंने स्टेटस एंड रोल का संबोध दिया है, उनके द्वारा अगर हम डेफिनेशन की यहाँ बात करें तो किसी विशेष व्यवस्था में किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति का जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी। सबसे बड़ी बात हम यहाँ करते हैं, क्या लिंटन ने कही है, विशेष व्यवस्था में व्यक्ति का जो स्थान प्राप्त होता है उसे उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति, जैसे मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल दूँ, आप ऑफिस में क्या हो, सपोज आई एम अ टीचर इन कॉलेज और यही मेरी परिस्थिति एक विशेष व्यवस्था क्या है, इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन में मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ या मेरा स्टेटस क्या है, टीचर का है, मुझे उसी के अनुरूप अपना भूमिका का निर्वाह करना है। और जब मैं अगर व्यवस्था बदल जाती है, सपोज मैं घर चली जाती हूँ, तो वो अलग व्यवस्था हो गई और उस व्यवस्था में जो मेरी पोजीशन होती है मेरे को मेरा वो स्टेटस होता है और उसी के अनुरूप मुझे अपना व्यवहार करना पड़ता है। परिस्थिति से अगर हम ओवरऑल परिस्थिति या स्टेटस की यदि हम बात करें तो उसका अर्थ है कि व्यक्ति का जो स्थिति या जो स्थान प्राप्त होता है, जो किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति या समूह, चाहे समूह भी हो सकता है, को प्राप्त करता है, प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह समाज में अपनी परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित की गई भूमिका को पूरा करते हैं। देयर आर सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्टेटस, कुछ अन्य अवधारणा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टेटस से रिलेटेड हैं। वो है पहला, पद या ऑफिस। देखिए, परिस्थिति से मिलता जुलता ही ये शब्द है ऑफिस। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिस्थिति का संबंध लोकाचारों, जनरीतियों आदि से होता है, परंतु जब औपचारिक नियमों या औपचारिक संगठनों के नियमों के आधार पर मिलती है, उसे ऑफिस कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, ब्राह्मण एक परिस्थिति है, परंतु बैंक का मैनेजर एक ऑफिस है। परिस्थिति संपूर्ण समाज
या समूह द्वारा स्वीकृत व समर्पित है, जबकि ऑफिस वह परिस्थिति है जो किसी औपचारिक संगठन में सीमित नियमों द्वारा निर्धारित होती है तथा जिसे सामान्य जनरली जो है हम अर्जित करते हैं। परिस्थिति और ऑफिस दोनों एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इससे एसोसिएटेड है, वह है स्टेटस सेट, या जिसको हम कहते हैं परिस्थिति संकुल। समाज में एक व्यक्ति को, समाज में जब एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति की कोई एक परिस्थिति न होकर अनेक परिस्थिति एवं पद होते हैं। किसी कॉलेज में प्रधानाचार्य केवल कॉलेज के प्रमुख ही नहीं, अपितु एक पिता, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपना ही एग्जाम्पल दे के बताया था, टीचर, फादर, सन, ब्रदर, फ्रेंड, मित्र, ऐसे बहुत सारे हैं। यदि वह किसी क्लब से एसोसिएटेड है, उस क्लब का मेंबर या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी आप, ठीक है। तो एक व्यक्ति, एक पिता, भाई, पति, ससुर, मित्र, स्थानीय नेता, किसी भी जाति का सदस्य आदि, एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों का जो संकुल जो होता है, ये सबको मिलाकर इसको हम स्टेटस सेट कहते हैं। मर्टन के अनुसार ये स्टेटस सेट या परिस्थिति संकुल की संज्ञा दी गई है इसे एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में जिन परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, जिसकी संपूर्णता को ही परिस्थिति पुंज या संकुल कहते हैं। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो उसके परिस्थिति संकुल में भी परिवर्तन आता है। के डेविस ने इसी को स्टेशन शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। इसको हम स्टेटस सेट या स्टेशन भी कह सकते हैं। इसको स्टेशन या स्टेटस सेट भी कहते हैं, संकुल भी कहते हैं, पुंज भी कहते हैं। मर्टन ने इसे परिस्थिति अगर एक में परिवर्तन आता है तो ऑब्वियस है उसके सारे सेट में भी परिवर्तन आया है, और इसी को स्टेशन शब्द के द्वारा जो है स्पष्ट करने का प्रयास के डेविस ने किया है। ऐसी दशा के लिए हम स्थिति संकुल शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे इसका तात्पर्य ये होता है कि अनेक परिस्थितियों और ऑफिस के गुच्छे से है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होता है और जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, उसको स्टेटस सेट या संकुल या स्टेशन कहते हैं। कल हम बात करेंगे सोशल स्ट्रैटम या स्तर या स्त्रथ, सामाजिक स्त्रथ क्या होता है या स्तर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।